हाय फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट टेक एंड नॉन टेक एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, चाइना के द्वारा अंतरिक्ष में अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाया जा रहा है और चाइना के द्वारा यह बताया जा रहा है कि यह स्पेस स्टेशन 2022 के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों, इस स्पेस स्टेशन में चाइना के द्वारा बंदर को ले जाने की योजना बनाई जा रही है, क्योंकि चाइना के वैज्ञानिक बंदरों पर यह परीक्षण करना चाहते हैं कि अगर बंदर को जीरो ग्रेविटी के वातावरण में रखा जाए, क्योंकि अंतरिक्ष में जो ग्रेविटेशन होता है वो जीरो होता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो शून्य होता है। तो चाइना के वैज्ञानिक यह अध्ययन करना चाहते हैं कि अगर बंदर को जीरो ग्रेविटी यानी कि जो अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन बन रहा है वहाँ पे अगर उनको रखा जाए तो वहाँ पे जो वातावरण है वो जीरो ग्रेविटी होगा, यानी वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल शून्य होगा। तो अगर बंदर को वहाँ पे ले जाके रखा जाए तो उस जीरो ग्रेविटी के कारण बंदर कैसे बढ़ेंगे, यानी उनकी शारीरिक वृद्धि कैसे होगी। और अगर जीरो ग्रेविटी में बंदरों के द्वारा प्रजनन किया जाता है तो जीरो ग्रेविटी के द्वारा बंदरों के प्रजनन पे किस तरह का प्रभाव पड़ता है। इन सारी चीज़ों का जो चाइना के वैज्ञानिक है वो अध्ययन करना चाहते हैं। दोस्तों, इस बात को थोड़ा हम लोग अपने तरीके से समझ लेते हैं कि अगर कोई बॉडी ऐसी है जो बढ़ सकती है और उसको हम लोग जीरो ग्रेविटी पे ले जाते हैं तो क्या प्रभाव हो सकता है। दोस्तों, इसके लिए हम लोग फोर्स की थ्योरी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो गुरुत्वाकर्षण है वो एक तरह का फोर्स है। तो समझिए कि हमारी पृथ्वी है जिसके अंदर हमारा ग्रेविटेशन फोर्स है, और पृथ्वी पे हम लोग एक बंदर का छोटा बच्चा ले लेते हैं, क्योंकि बंदर को ही चाइना वाले ले जा रहे हैं स्पेस स्टेशन में, तो हम इसको इसी उदाहरण से समझते हैं। तो पृथ्वी है जिसके अंदर हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है, और पृथ्वी पर जो है एक बंदर का बच्चा हम लोग ले लेते हैं। अब समझिए कि जो बंदर का बच्चा है वो खाता पीता है, जिससे उसको एनर्जी मिलती है, और उस एनर्जी की सहायता से जो बंदर है उसकी बॉडी ग्रोथ करती है, यानी कि बंदर की जो बॉडी है वो बढ़ती है। अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि जो पृथ्वी का ग्रेविटेशन है वो कोई भी वस्तु हो उसको नीचे की तरफ आकर्षित करता है। तो जब जो पृथ्वी का जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो बंदर की बॉडी पे काम करेगा, तो चूंकि बंदर को जो खाने पीने से एनर्जी मिल रही है उस एनर्जी के द्वारा बंदर ऊपर की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहा है। लेकिन पृथ्वी के अंदर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो बंदर पे काम कर रहा है, जिसके कारण वो बंदर की जो बॉडी है उसको नीचे खींचने का प्रयास करेगा। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि बंदर ऊपर बढ़ना चाह रहा है, लेकिन जो पृथ्वी का ग्रेविटेशन है वो बंदर को नीचे की तरफ खींच रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि बंदर का जो ग्रोथ है उसमें थोड़ा कमी आएगी। अगर हम पृथ्वी पर देखें, क्योंकि बंदर अगर ये ग्रेविटेशन फोर्स नहीं लगता तो स्थिति कुछ और होती। अब हम कोई वस्तु को खींच के बढ़ा रहे हैं और नीचे एक फोर्स लग रहा है जो उसको खींच रहा है, तो जो वस्तु है वो ऊपर की तरफ नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो समझिए कि जो एनर्जी बंदर के अंदर प्रोड्यूस होती है और जो ग्रेविटेशन फोर्स बंदर की बॉडी पर काम कर रहा है वो कम होता है, जिसके कारण बंदर जो है ग्रेविटेशन फोर्स लगने के बाद भी ऊपर की तरफ बढ़ता है। लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ता है, और आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद लगभग 1 या 2 साल के बाद जो है बंदर की पूरी बॉडी का जो आकार है वो 3 फीट से लेकर 3.5 फीट के आकार का हो जाता है। और पृथ्वी पर जो बंदर की उम्र है वो औसतन 25 वर्ष से लेकर 30 वर्ष की उम्र तक होती है। और पृथ्वी पर जो पाए जाने वाले बंदर होते हैं वो 3 साल में जो है हर 3 साल के अंतराल में अपने बच्चे को जन्म देते हैं। इसी तरह मानव में भी है। मनुष्य भी क्या करता है कि मनुष्य के बॉडी पर भी जो ग्रेविटेशन फोर्स काम करता है, और उस ग्रेविटेशन फोर्स के विरोध में मनुष्य की बॉडी ऊपर की तरफ बढ़ती है, और लगभग जो मनुष्य के बॉडी में जो वृद्धि होती है वो 23 वर्ष तक होती है। उसके बाद जो मनुष्य के शरीर में जो बढ़ना है वो कम हो जाता है, और यही मनुष्य का जो औसतन ऊंचाई है वो 170 से 175 सेंटीमीटर तक ही होता है। और 70 से लेके लगभग 100 वर्ष तक की उम्र में जाते जाते मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। हालांकि आजकल आप लोग देखेंगे तो मैक्सिमम लोगों की मृत्यु 70 से कम के उम्र में भी हो जाती है, लेकिन अगर औसतन देखा जाए एक मनुष्य की उम्र तो 70 से लेकर लगभग 100 के आसपास होती है। इससे 100 तक तो बहुत कम ही जाते हैं, इसी के बीच में जो है मैक्सिमम जो व्यक्ति हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। इसी तरह दोस्तों हमारे जो पेड़ पौधे भी हैं उन पे भी जो हमारा ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की तरह काम करता है, लेकिन इस ग्रेविटेशन फोर्स के विरोध में जो उनको एनर्जी मिलती है वो इसके ऊपर की तरफ कार्य करता है। यानी ग्रेविटेशन फोर्स उसको नीचे की तरफ खींच रहा है, लेकिन जो खाने पीने से उनको एनर्जी मिल रही है वो पौधों को ऊपर बढ़ा रहा है। तो जरूर ग्रेविटेशन फोर्स जो है पौधे हुए या बंदर हुए या मानव हुए उनकी वृद्धि को थोड़ा बहुत मतलब कम करता होगा, यानी कि बढ़ने नहीं दे रहा होगा। लेकिन दोस्तों अगर आप ये सोचिए कि अगर जो बंदर है या मनुष्य है या कोई भी ऐसी चीज़ जो बढ़ रही है, अगर इसको हम लोग जीरो ग्रेविटी के वातावरण में रख दें, यानी कि अंतरिक्ष में इसको रख दें, तो आप समझिए कि वहाँ पे जो बंदर पे जो ग्रेविटेशन फोर्स काम करेगा वो शून्य रहेगा। यानी कि बंदर को जो खाए पिएगा उससे जो उसको एनर्जी मिलेगी उससे तो बंदर ऊपर की तरफ बढ़ेगा, लेकिन जो ग्रेविटेशन फोर्स है वहाँ पे कोई ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की तरह काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर बंदर को जीरो ग्रेविटी में रखा जाए
तो बंदर की बॉडी में जो वृद्धि होगी, यानी जो उसका शरीर है, हो सकता है कि तेजी से बढ़ जाए। यानी कि अगर यहाँ पे बंदर पृथ्वी पे अगर साल भर के अंदर अगर 3 से 3.5 फीट का हो जाता है, तो हो सकता है कि जो चाइना के द्वारा अंतरिक्ष स्टेशन बनाया जा रहा है, वहाँ पे बंदर साल भर के पहले ही बड़ा हो जाए, क्योंकि नीचे की तरफ उसका ग्रेविटेशन फोर्स नहीं लग रहा है कोई। तो हो सकता है बंदर की वृद्धि थोड़ा तेज हो। और यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो बंदर की जो शारीरिक संरचना है, वो पृथ्वी की शारीरिक संरचना से थोड़ा बड़ा हो जाए। क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स काम नहीं कर रहा है, तो हो सकता है कि जो अंतरिक्ष स्टेशन है, वहाँ पे जो बंदर को अगर पाला पोसा जाए, तो उसका जो शरीर का आकार है वो पृथ्वी के मुकाबले थोड़ा बड़ा हो जाए। क्योंकि अगर उस पर फोर्स काम करता है नीचे की तरफ, तो उसकी बॉडी को बढ़ने नहीं देता, तो उसका जो शरीर का बॉडी है वो थोड़ा कम आकार का हो सकता है, ठीक है। लेकिन चूंकि अंतरिक्ष स्टेशन में ऐसा नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बंदर समय से पहले जो है अपने आकार, मतलब कि शरीर की पूर्व संरचना को प्राप्त कर ले। और ये भी हो सकता है कि पृथ्वी पर जो उसकी संरचना है, मतलब जितना उसका आकार है 3 से 3.5 फीट के लगभग, तो उससे उसका आकार थोड़ा बड़ा हो जाए। दोस्तों और क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं? दोस्तों अगर प्रजनन की बात करें कि अगर बंदरों के द्वारा अंतरिक्ष में प्रजनन किया जाता है, तो उस पर क्या प्रभाव होगा? तो दोस्तों इस पर तो ज़्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे। फिलहाल एक जो शोध हुआ है उस पर हम लोग इस पर बात कर लेते हैं। दोस्तों रूस के जो सोवियत संघ है, वहाँ के शोधकर्ताओं के द्वारा जो हमारे चूहे होते हैं, उनको 18 दिन की यात्रा के पश्चात अंतरिक्ष स्टेशन में ले जाया गया था और वहाँ पे चूहों में प्रजनन कराया गया था। और जब चूहों में प्रजनन करा के उनको पृथ्वी पर वापस लाया गया था, तो यह देखा गया था कि जो जो चूहे अंतरिक्ष में प्रजनन किए हैं, वो पृथ्वी पर आने के बाद उनसे किसी भी प्रकार का कोई बच्चा पैदा नहीं हो रहा था। तो ये हो सकता है कि अगर बंदरों के द्वारा अंतरिक्ष में, यानी कि जीरो ग्रेविटी के वातावरण में प्रजनन किया जाए, तो उनमें भी ये लक्षण हो सकता है कि जब वो पृथ्वी पर आए, तो उनके भी द्वारा वे भी जो है बच्चा पैदा न कर पाएँ। दोस्तों आखिर देखिए, जब भी इस तरह के परीक्षण किए जाते हैं, तो ये परीक्षण इसलिए किए जाते हैं कि मानव की सुविधा के लिए। क्योंकि चूहे की संरचना हुआ, मेढक की संरचना और बंदर की संरचना, इनकी संरचना जो है मनुष्य के शरीर से मिलती है, जिसके कारण इन जानवर पे प्रयोग और परीक्षण किया जाता है। उसके बाद अगर ये प्रयोग सफल होता है, तब जाके मानव पर जो है ये अप्लाई किया जाता है। तो दोस्तों चूहे पर तो प्रयोग हो चुका है कि जो प्रजनन है वो उनका रुक जाता है, यानी प्रजनन करते हैं, लेकिन पृथ्वी पर आने के बाद जो है वो उनसे बच्चा पैदा नहीं होता है। तो अब इस तरह के परीक्षण जो है, जब बंदर को ले जाया जाएगा, तो उस पर भी इस तरह का परीक्षण किया जाएगा। फिलहाल दोस्तों अभी हम लोगों ने फोर्स थ्योरी के हिसाब से इन सारी चीज़ों पे बात की। दोस्तों यहाँ पे एक और ध्यान देने वाली बात है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे शरीर की जो अंदर जो विभिन्न प्रकार के शारीरिक पार्ट हैं, वो सारे हमारे ग्रेविटेशन फोर्स के अंतर्गत काम करते हैं। यानी कि हो सकता है कि इनके गति करने की स्पीड जो है ग्रेविटेशन फोर्स के कारण थोड़ा स्लो हो। लेकिन अगर हमारी बॉडी को अगर ग्रेविटेशन फोर्स में रखा जाए, मतलब जहाँ ग्रेविटेशन जीरो हो, यानी कि अगर बंदर की बॉडी को अंतरिक्ष स्टेशन में ले जाकर रखा जाए जहाँ ग्रेविटेशन जीरो हो, तो हो सकता है कि बंदर के अंदर जो उसके छोटे छोटे पार्ट हैं, जैसे हार्ट हुआ, किडनी हुआ, ब्लड सर्कुलेशन हुआ, तो इन सब चीज़ों में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि इन सब चीज़ों की जो गति है वो थोड़ा बढ़ जाए, यानी कि हो सकता है ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाए, किडनी की जो कार्य करने की क्षमता है वो थोड़ा तेज़ हो जाए। तो दोस्तों जब इस तरह के शारीरिक परिवर्तन मनुष्य में होंगे, बंदर में होंगे, तो हो सकता है कि उनके शरीर पे कुछ इफेक्ट पड़े। लेकिन अगर बंदर को जैसे अचानक ले जाया जाएगा, तो इस तरह का परिवर्तन देखने को मिलेगा। लेकिन अब चाइना के द्वारा चूंकि इस पर परीक्षण किया जाएगा, तो बंदर का जो बच्चा होगा उसको अंतरिक्ष स्टेशन में ले जाया जाए, और इस परीक्षण के लिए काफ़ी लंबे समय तक बंदर को जो है अंतरिक्ष स्टेशन में रखना पड़ेगा। क्योंकि इस तरह के जो रिजल्ट आएंगे, ये 3 महीना 6 महीना के अंदर इस तरह के रिजल्ट नहीं आएंगे। और इस तरह के परीक्षण अभी तक किए भी नहीं गए हैं। क्योंकि आप देखेंगे जब भी अंतरिक्ष में कोई यात्री जाता है, जैसे कोई मनुष्य जाता है, तो वो लगभग अपनी जो लंबाई है उसको प्राप्त कर चुका रहता है। तो हालांकि वो 3 महीना 6 महीने तक अंतरिक्ष में रहते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। तो इतने समय अंतराल के अंतर्गत उनमें कोई इफेक्ट दिखाई नहीं देगा, क्योंकि एक तो वो जो है अपनी पूरी शारीरिक वृद्धि को भी प्राप्त कर लेते हैं, और 6 महीने और 3 महीने के अंतराल में उनकी बॉडी पे उतना असर दिखाई नहीं देगा। असर इसका तब दिखाई देगा जब जैसे बंदर है, उसके छोटे बच्चे को जन्म से ही वहाँ पर, मतलब अंतरिक्ष स्टेशन में ले जाएं, और उसके बाद उसको साल भर, 2 साल, 3 साल, 5 साल तक उसका एनालिसिस करें, तब पता चलेगा कि हाँ इन सब चीज़ों का जो है उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। दोस्तों ये तो हम लोगों का पूरा अपना एनालिसिस था फोर्स थ्योरी के आधार पे। लेकिन हम लोग जैसा सोच रहे हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर बंदर को स्पेस स्टेशन में ले जाया जाए तो उस पर भी इस तरह की चीज़ें होंगी। हो सकता है कि बंदर पे कुछ अलग तरह के प्रभाव देखने को मिले। तो अब तो जब बंदर वहाँ पे जाएगा, प्रयोग परीक्षण उन पे होगा, तो जो निष्कर्ष निकल के आएगा उसके बाद हमको पता चलेगा कि अगर बंदर हुआ, उसको जीरो ग्रेविटी में रखा जाता है, तो उसके शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं चाइना के द्वारा अंतरिक्ष में बनाए जा रहे अपने खुद के स्पेस स्टेशन तियोगुंग के बारे में। चाइना का यह स्पेस स्टेशन मुख्य रूप से 3 भागों को मिलाकर बनाया जा रहा है। इसमें पहला भाग है तियानहे, जिसे 29 अप्रैल 2021 को लॉन्च किया गया था। इस स्पेस स्टेशन का दूसरा भाग है वेटियन लैब मॉड्यूल, जिसे 24 जुलाई 2022 को लॉन्च किया गया था। और इसका जो तीसरा मुख्य पार्ट है
वो मेग टियन लैब मॉड्यूल है, जिसे 31 अक्टूबर 2022 को लॉन्च किया गया था। दोस्तों, इस स्पेस स्टेशन का मुख्य उद्देश्य है अंतरिक्ष में प्रयोग और परीक्षण करना। इस स्पेस स्टेशन में अभी प्रेजेंट टाइम में कुल 2 व्यक्ति मौजूद हैं। चेक डोंग है, दूसरे जो हैं वो कै जूजे हैं और एक महिला है लियू यांग। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।